नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही पुरानी और क्लासिक कहानी को समझते हैं। ये कहानी है धन, चरित्र और एक ऐसी परीक्षा की जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। तो कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सफल कौन होगा। और इसकी शुरुआत होती है तीन अनाथ भाइयों से जो काम की तलाश में गांव-गांव भटक रहे हैं, पर उनकी किस्मत बदलने ही वाली है। तभी उनकी जिंदगी में एक मोड़ आता है। एक दयालु बूढ़े आदमी की नजर उन पर पड़ती है और वो कहते हैं, आज से मैं तुम्हारा धर्मपिता बनूंगा। और यही वो पल था जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। अब देखिए, उनके नए पिता उनके सामने कह सकते हैं एक मौका रखते हैं। वो तीनों से कहते हैं कि वो उनकी कोई भी एक एक इच्छा पूरी करेंगे। और यहीं से उनके असली चरित्र का पता चलता है। तो सबसे पहले बड़े भाई की बारी आई। उसे क्या चाहिए था? बस आराम और सुरक्षा। उसने एक सुंदर पत्नी, कुछ गायें मांगी ताकि उसकी जिंदगी आराम से कट सके। मतलब उसकी सोच बस आज के सुख तक ही थी। अब मंझले भाई की सोच देखिए, वो थोड़ा ज्यादा एम्बिशियस था। उसे चाहिए था एक बड़ा सा घर, एक तालाब और साथ में एक आटा चक्की। मतलब साफ था, उसकी नजर पैसा कमाने और अपना बिजनेस शुरू करने पर थी। लेकिन जो सबसे छोटा भाई था, उसकी सोच वो बिल्कुल अलग थी। उसे ना तो बहुत ज्यादा आराम चाहिए था, ना ही ढेर सारा पैसा। उसे चाहिए थी मन की शांति। उसने बस एक छोटा सा घर और एक साधारण खुशहाल जीवन मांगा। तो यहां पर देखिए, तीनों भाइयों की चाहतें कितनी अलग अलग हैं। एक को चाहिए व्यक्तिगत आराम, दूसरे को व्यापार और दौलत, और तीसरे को बस शांति और संतोष। और यही अंतर आगे चलकर उनकी किस्मत तय करने वाला था। तो जब सबकी इच्छाएं पूरी हो गईं, तो उनके धर्मपिता ने जाते जाते तीनों को बस एक ही सलाह दी। एक ऐसी सलाह जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। और वो सलाह थी, सच्चाई की राह कभी मत भूलना। बस ये एक छोटी सी बात, लेकिन यही इस पूरी कहानी की नींव है। इसी एक बात पर तीनों भाइयों को परखा जाना था। और फिर कई साल गुजर जाते हैं। दोनों बड़े भाई अपनी अपनी दुनिया में खूब अमीर हो जाते हैं। वहीं सबसे छोटा भाई, वो एक सादा लेकिन बहुत ही संतुष्ट जीवन जी रहा होता है। और अब आता है कहानी का असली मोड़। धर्मपिता लौटते तो हैं, लेकिन एक भिखारी बनकर। वो ये देखना चाहते थे कि क्या उनके बेटों को उनकी दी हुई सलाह अब भी याद है। तो सबसे पहले वो अपने उन दो बड़े बेटों के पास पहुंचे जो अब तक काफी अमीर हो चुके थे। सवाल ये था कि क्या वो इस परीक्षा में पास होंगे। सोचिए, जो बड़ा भाई है वो दौलत के नशे में इतना चूर हो चुका है कि उस बूढ़े लाचार भिखारी को बेरहमी से भगा देता है। उसे खाने का एक दाना तक नहीं देता। और मंझला भाई, वो भी कुछ अलग नहीं था। वो भी अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर ही चला। अपनी दौलत में वो इतना डूब चुका था कि उसे किसी जरूरतमंद की मदद करने का ख्याल तक नहीं आया। पर सच्चाई की राह भूलने का अंजाम भी तो भुगतना पड़ता है ना? जैसे ही वो बूढ़ा आदमी थोड़ी दूर जाकर पीछे मुड़कर देखता है, तो जो नजारा था वो भयानक था। और देखते ही देखते, पलक झपकते ही उन दोनों भाइयों की पूरी दौलत, उनका घर, उनकी चक्की, सब कुछ जलकर राख हो गया। तो नतीजा क्या हुआ? दो भाई, दो इम्तिहान और दोनों फेल। उनका लालच और घमंड ही उन्हें ले डूबा। अब बचता है सबसे छोटा भाई। तो सवाल यह है कि क्या वो इस परीक्षा में पास हो पाएगा? क्या वो अपने भाइयों से अलग साबित होगा? और जवाब है हाँ, वो बिल्कुल अलग निकलता है। छोटा भाई और उसकी पत्नी यशोदा उस बूढ़े भिखारी को देखते ही उसे घर के अंदर बुलाते हैं। उनके पास जो कुछ भी होता है वो सब उसके साथ बांटते हैं। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। उस बूढ़े आदमी ने एक ऐसी मांग रख दी जो किसी का भी ईमान डगमगा दे। अब देखना यह था कि क्या ये दोनों इस आखिरी और सबसे मुश्किल इम्तिहान में खरे उतरेंगे। और यहां पर उसकी पत्नी यशोदा जो जवाब देती हैं, वो सच में दिल छू लेने वाला है। वो कहती हैं, घर तो दूसरा भी बन जाएगा, पर अगर एक इंसान की जान चली गई तो वो वापस नहीं आ सकती। उनके लिए इंसानियत सबसे ऊपर थी। और वो सिर्फ कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। बिना एक सेकंड भी सोचे, सबसे छोटा भाई उस बूढ़े आदमी की जान बचाने के लिए अपने ही घर में आग लगा देता है। और जैसे ही वो ऐसा करता है, एक चमत्कार होता है। वो जलती हुई झोपड़ी देखते ही देखते एक शानदार महल में बदल जाती है। और वो भिखारी अपने असली रूप में, यानी उनके धर्मपिता के रूप में सामने आ जाता है।
धर्मपिता ने उसे उसकी अच्छाई का फल दिया। और ये कहानी आखिर में हम सबको एक बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि असली दौलत क्या है, पैसा या फिर एक अच्छा और सच्चा दिल